कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जनत के लिए जून 1947 में इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिली, लेकिन इस खुशी के मौके पर पार्टीशन का साया पड़ गया। ब्रिटिश राज के इस बंटवारे से दो नए नेशंस बने, इंडिया और पाकिस्तान। इसी उथल पुथल में खूबसूरत कश्मीर झगड़े की जाट बन गया, जिससे एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जिसने लाखों लोगों की डेस्टिनी को शेप किया। जम्मू और कश्मीर की रियासत अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स के साथ महाराजा हरि सिंह के अंडर थी। एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन के हिंदू रूलर होने के नाते उनके सामने एक डिफिकल्ट चॉइस थी, इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान। उनकी पहली इच्छा इंडिपेंडेंट रहने की थी, पर यह हो न सका। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के ईआम ट्राइब्समैन ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस अग्रेशन का सामना करते हुए महाराजा ने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने मदद करने को हां कही, लेकिन इस शर्त पर कि कश्मीर इंडिया में शामिल हो जाए। इसे 1947 से 48 के कश्मीर वॉर की शुरुआत हुई, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसने रीजन के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। यह हिमालयास के ब्रीड टेकिंग लेकिन खतरनाक टेरेन में लेडी गई जंग थी, एक ऐसी जंग जिसने पड़ोसी को पड़ोसी के खिलाफ कर दिया, और एक ऐसी जंग जिसने अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स और सिमरिंग टेंशंस की लेगेसी छोड़ दी। इस कॉन्फ्लिक्ट का सिग्निफिकेंस सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए है। ये पार्टीशन की ह्यूमन कॉस्ट, रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटीज की कॉम्प्लेक्सिटीज और पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के चैलेंजेस का एक स्टार्क रिमाइंडर है। वॉर का टाइमलाइन, कश्मीर की लड़ाई के की इवेंट्स। 1947 से 48 का कश्मीर वॉर एक कॉम्प्लेक्स और तेजी से बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें कई की इवेंट्स ने इसकी दिशा तय की। अक्टूबर 1947 जून की शुरुआत पाकिस्तान सपोर्टेड आर्म्ड ट्राइब्समैन के कश्मीर पर हमले से हुई। महाराजा हरि सिंह हार के करीब पहुंचकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करते हैं और कश्मीर को इंडिया में मिला लेते हैं। इंडियन ट्रूप्स को श्रीनगर एयरलिफ्ट किया जाता है, इन्वेडर्स को पीछे धकेलते हुए। 1948 साल भर जबरदस्त लड़ाई जारी रही। इंडिया और पाकिस्तान दोनों जमीन जीत और हार रहे थे। जंग में पूंछ, उरी और लद्दाख जैसे की एरियाज में फियर्स बैटल्स देखी गई। जनवरी 1948 इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल इंटरवेंशन की मांग करते हुए कश्मीर इश्यू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ले जाती है। यूएन रेजोल्यूशन 39 पास करता है, सीज फायर और कश्मीरी लोगों की मर्जी जाने के लिए प्लेबिसिटी की मांग करता है। जुलाई 1949 महीनों की निगोशिएशंस और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद इंडिया और पाकिस्तान यूएन द्वारा ब्रोकर्ड सीज फायर के लिए राजी होते हैं। सीज फायर लाइन सालों में माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के बीच डिफैक्टो बॉर्डर बन जाती है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यह टाइमलाइन 1947 से 48 के कश्मीर वॉर के टमल्चुअस इवेंट्स की झलक दिखाती है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसने एक प्रिंसली स्टेट को दो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए बैटल ग्राउंड बना दिया। इंडिया का स्टैंड कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख की रक्षा। 1947 से 48 के कश्मीर वॉर में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट सर्कमस्टांसेस और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस के एक कॉम्प्लेक्स सेट से बनी थी। महाराजा की मदद की गुहार, पाकिस्तान के एक्सपेंशनिज्म का डेंजर और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन को बचाने की इच्छा ने इंडिया की एक्शंस को शेप किया। इंडिया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कश्मीर की उन टेरिटोरीज की रक्षा करना था जो उसमें शामिल हो गए थे, जिनमें कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख शामिल थे। इंडियन आर्मी ने लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के बावजूद इन्वेडर्स को पीछे ढकेलने और इन रीजन्स को सिक्योर करने के लिए डिफिकल्ट टेरेन और हार्श वेदर कंडीशंस में ब्रेवली से लड़ाई लड़ी। कश्मीर वैली अपनी कल्चरल सिग्निफिकेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ इंडिया के लिए फोकस का एक की एरिया था। श्रीनगर, जो प्रिंसली स्टेट की समर कैपिटल थी, को सिक्योर करना पूरी रीजन को पाकिस्तान के हैंड्स में जाने से रोकने के लिए क्रूशियल था। जम्मू अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ एक और विटाल रीजन था जिसे इंडिया प्रोटेक्ट करना चाहता था। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी इंकर्शन से जम्मू का सक्सेसफुली बचाव किया, इसके इंडिया के साथ कंटिन्यूड इंटीग्रेशन को इंश्योर करते हुए। लद्दाख एक स्पार्सली पॉपुलेटेड लेकिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन जो तिब्बत की बॉर्डर से लगता है, ने भी वॉर के दौरान इंटेंस फाइटिंग देखी। लद्दाख पर इंडिया का कंट्रोल बाद के सालों में क्रूशियल प्रूवन होगा, चाइना के साथ इसकी सेंसिटिव बॉर्डर को देखते हुए। माउंटेन्स में स्टेलमेट जुंग क्यों नाही जीती जा सकी। 1947 से 48 का कश्मीर वॉर
दोनों तरफ फियर्स फाइटिंग और हैवी कैजुअलिटीज के बावजूद आखिर में स्टेलमेट खत्म हो गया। कई फैक्टर्स ने इस इनकंक्लूसिव आउटकम में कंट्रीब्यूशन दिया कश्मीर इशू को डिकेड्स तक अनरिजॉल्व्ड छोड़ते हुए। पहले कश्मीर के जियोग्राफिकल टेरेन ने दोनों तरफ से डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री को रोकने में सिग्निफिकेंट रोल निभाया। टावरिंग हिमालयास, अपने ट्रेचरस पासेस और अनफॉरगिविंग वेदर के साथ लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देते थे। दूसरा, इरेगुलर फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट, जैसे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के ट्राइबल रेडर्स ने कॉन्फ्लिक्ट की कम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा दिया। ये फोर्सेस एक डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी के साथ ऑपरेट करते हुए इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए वॉर के कोर्स को इफेक्टिवली कंट्रोल करना चैलेंजिंग बना दिया। तीसरा, कश्मीर डिस्प्यूट का इंटरनेशनलाइजेशन, इंडिया द्वारा इश्यू को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने के साथ मामले को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। यूएन की इन्वॉल्वमेंट, जबकि इसका पर्पस पीसफुल रेसोल्यूशन को मीडिएट करना था, आखिर में एक सीजफायर में रिजल्ट हुई जिसने कॉन्फ्लिक्ट को फ्रीज कर दिया बिना इसके रूट कॉजेस को एड्रेस किए। एनालिस्ट इन फैक्टर्स को की रीजंस के रूप में पॉइंट करते हैं कि क्यों 1947 से 48 का कश्मीर वॉर स्टेलमेट में खत्म हुआ, अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स और इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऑनगोइंग टेंशंस की लेगेसी छोड़ते हुए।